छायावाद के स्तंभ कवि, प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक कामायनी। कामायनी का एक अंश श्रद्धा मनु, कक्षा 12 सामान्य हिंदी में श्रद्धा मनु शीर्षक से है। श्रद्धा मनु कविता में यह एक महत्वपूर्ण, देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की आंतरिक और बाह्य, भीतरी और बाहरी दोनों गुणों का सुंदर एक अनुपम चित्रण प्रसाद जी ने किया है। लिखा है प्रसाद जी ने श्रद्धा की खूबसूरती और उसकी सुंदरता का बहुत ही अनुपम वर्णन करते हुए लिखा है। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु ने चकित भाव से ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण एक सुंदर दृश्य दिखाई दी। एक ऐसा दृश्य जो अभूतपूर्व दृश्य था, जिसे मनु ने पहले कभी नहीं देखा था। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, पल भर के लिए वह जो सुंदर दृश्य था, जो अनुपम दृश्य था, जो मनु ने अपनी आंखों से साक्षात देखा, वह दृश्य उनकी आंखों के सामने पल भर के लिए जादू के समान अपनी ओर खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था। इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने सुंदर। वह सुंदर जो दृश्य था, जो मनोहारी दृश्य था, अनुपम दृश्य था, वह उनकी आंखों के सामने जादू के समान प्रतीत हो रहा था। मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव फूलों से लदी हुई सौंदर्यशाली लता के समान वह दिखाई दे रही थी। एक लंबी का कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, फूलों से लदी हुई ऐश्वर्यशाली सौंदर्यमयी लता के समान उन्होंने अनुभव किया। और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ बादल का जैसे कोई छोटा सा टुकड़ा सामने खड़ा हो, ऐसा दृश्य मनु के आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। चंद्रिका से, चांदनी से लिपटे हुए बादल की तरह अप्रतिम सुंदर दृश्य उनकी आंखों के सामने दिखाई दिया। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपौन कृत जो से सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा का पूरा शरीर जो कि खुला हुआ था, उनके शरीर की जो सुंदरता थी, एक लंबी काया थी, एक लंबी काया उन्मुक्त, एक खुला हुआ शरीर जो छरहरा लंबा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की साक्षात प्रतिमूर्ति हो, जिसके हृदय में उदारता है और वो बाहर से, उसके जितनी बाहर से खूबसूरती दिख रही थी, उतना उसके हृदय में भी वो खूबसूरती दिख रही थी। मानो उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। बाहर से जितना लंबा शरीर था, छरहरा शरीर था, उसी तरह अंदर से भी उसका
जो हृदय था वो व्यापक था, विस्तृत था। मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा का लंबा सुंदर शरीर ऐसे लग रहा था जैसे सागौन का कोई छोटा सा पौधा हवा के साथ अटखेलियां करता हुआ, अपने सुगंध को बिखेरता हुआ सुशोभित हो रहा था। मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, मंद मंद बहने वाले पवन के साथ छोटा सा सागौन का पौधा, साल माने सागौन का पौधा, छोटा सा पौधा अटखेलियां करता हुआ, अपने सुगंध को बिखेरता हुआ जैसे सुशोभित हो रहा था। अब इसमें रेखांकित अंश की जो व्याख्या है, ऊपर से 4 लाइन आपने देख ही लिया है, इसको सुन लेंगे पुनः। जब मनु ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया। जब मनु ने आश्चर्यचकित होकर ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें सौंदर्य से भरी हुई श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। वह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था, अनुपम दृश्य था। वो दृश्य उनकी आंखों के सामने जादू के समान आकर्षित कर रहा था। श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति को कवि ने एक लता और बादल के टुकड़े के रूप में किस प्रकार व्यक्त कराया है। श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति को प्रसाद जी ने फूलों से लदी हुई सौंदर्यशाली लता के समान और चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा जो सामने खड़ा हो, ऐसा प्रसाद जी ने कहा है। इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के किन गुणों को दर्शाया है? प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के उदात्त उच्च गुणों, उदारता, हृदय की व्यापकता, उसके हृदय में जो गंभीरता है, उसके हृदय में जो मधुरिमा है, अर्थात उसके उदार भावना, हृदय की व्यापकता, गंभीरता और मधुर भावनाओं को कवि प्रसाद जी ने दर्शाया है। इस तरह से इसे आप विधिवत सुन लेंगे। इस की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, इसमें अलंकार उपमा भी है, अनुप्रास भी है, अतिशयोक्ति रूपका अतिशयोक्ति है, रस श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और छंद श्रृंगार छंद है। अच्छे से सुन लेंगे।